कायमुकाम गवर्नर ने दस्तखत कर दिए। पंजाब में हद के इज्जत बिल कानून बन गया। हद के इज्जत बिल पर गवर्नर के दस्तखत के बाद सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि गवर्नर को मंसूबे के तहत छुट्टी पर भेजकर कायमुकाम गवर्नर से दस्तखत कराए गए। पीपल्स पार्टी ने भी सहाफियों के साथ धोखा किया। पीपल्स पार्टी बज़ाहिर सहाफियों के साथ थी और अंदर से हुकूमत से मिली हुई थी। जल्द एक्शन कमेटी का इजलास बुलाकर अगले लाहे-अमल का ऐलान किया जाएगा। पाक चीन दोस्ती में नया बाब रकम। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दौरा चीन में अहम कामयाबियां समेट ली। चीनी हममनसब ली चियांग के साथ वफूद की सतह पर मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, मईशत, तजारत, सरमायाकारी समेत इलाकाई और आलमी अमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 23 मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत हुए। शहबाज शरीफ का चीनी बाशिंदों और मंसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाने की गैर मुतजलजल अज़म का अयादा। ली चियांग की पाकिस्तान को सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद। चीनी वजीर आजम का वजीर आजम शहबाज शरीफ के एजाज में जोहराना। चीन के फौजी बैंड ने पाकिस्तानी मिली नगमों की धुनें बखेरी। ग्रेट हॉल ऑफ पीपल पहुंचने पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते ने वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग से तवील मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का सी पैक की अपग्रेडेशन पर इत्तफाक। सियासी, सिक्योरिटी, इक्तसादी, तजारती समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देने के अज़म का इजहार। वज़ीर आज़म ने चीनी सदर की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विजन को सराहा। शी जिनपिंग का शहबाज शरीफ के एजाज में अशाया। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस कमेटी से भी मुलाकात की। शहबाज शरीफ दौरा चीन के तीसरे मरहले में शी आन पहुंच गए। अहम मुलाकातें शेड्यूल। आखिरी मौका है, डिलीवर ना किया तो दोबारा इक्तदार में आना मुश्किल होगा। नवाज शरीफ की सेनेटर से गुफ्तगू। कहा, अदलिया की बहाली के लिए जान हथेली पर रख कर निकला, फिर इसी अदालत ने मुझे इक्तदार से निकाला। मुल्की मफाद के लिए बनी गाला गया, बदले में धरने का तोहफा मिला। नवाज शरीफ का वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। कहा, शहबाज शरीफ को मुल्की हालात का इदराक है, उम्मीद है महंगाई कम होगी। सदर नून लीग का एक बार फिर शाहिद खाकान अब्बासी की कुर्बानियों का एतराफ। कहा, शाहिद खाकान मुश्किल वक्त के साथी हैं, हमेशा साथ दिया। नवाज शरीफ ने सेनेटर सादिया अब्बासी का खड़े होकर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 10 जून को तलब। रवा माली साल के सालाना प्लान का जायजा लिया जाएगा और आइंदा माली साल के सालाना प्लान की मंजूरी दी जाएगी। 13वीं 5 साला मनसूबा 2024 ता 29 पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्लान, सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम और हुकूमती कंपनियों के तरक्याती प्रोग्रामों की मंजूरी दी जाएगी। एक्निक और CDWP की 16 मई 2023 से 15 मई 2024 तक की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की जाएगी। रियासत मुखालिफ ट्वीट। बानी PTI मुतनाज़िया पोस्ट केस में शामिल तफ्तीश हो गए। FIA तहकीकाती टीम ने अडयाला जेल में बानी PTI से 1 घंटा पूछगछ की। तफ्तीशी टीम ने बानी PTI से 16 सवाल पूछे। एक्स पर शेयर मुतनाज़िया वीडियो भी दिखाई। बानी PTI के जवाबात के साथ तफ्तीशी टीम अडयाला जेल से रवाना हुई। दौरान तफ्तीश बानी PTI के वकला भी मौजूद थे। बानी PTI ने 71 के बयानिए से मुतालिक सोशल मीडिया पोस्ट तस्लीम कर ली। अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, ट्वीट उनकी मर्जी से किए जाते हैं, वो अपने वकला को ट्वीट कर बताते हैं, वीडियो का इल्म नहीं इसलिए बात नहीं कर सकता। बानी PTI ने वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। बोले, जेल में कोई रियायत या सहूलत नहीं मांगी, मुझे सजाए मौत वाली चक्की में रखा गया, खाना भी दीगर कैदियों की तरह मिलता है, सेल में अटैच बाथरूम भी नहीं। बानी PTI ने एक बार फिर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम भी लगा दिया। मुझे नोटिस क्यों भेजा? ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब FIA तलबी पर असेंबली में फट पड़े। DG FIA की तलबी का मुतालबा कर दिया। बोले, FIA की तलब करने की जरूरत कैसे हुई? बतौर रुकन पार्लियामेंट वो स्टेट और DG FIA स्टेट का मुलाजिम है। FIA का एक सब इंस्पेक्टर कैसे नोटिस जारी कर सकता है? क्या ये बनाना रिपब्लिक है?
पंजाब असम्बली में ओपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने। सानहा 9 मई पर गुफ्तगू पर ओपोजिशन का एहतजाज। वजीर पार्लिमानी अमूर ने कमर बाजवा को बानी PTI का वालिद कह दिया। मुश्तबा शुजाउर रहमान के बयान पर ओपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। ऐवान मछली मंडी बना रहा। कराची वालों पर बिजली गिरा दी गई। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर 2-4 नहीं तकरीबन 10 रुपए बिजली महंगी। रवा माली साल अक्टूबर और फरवरी के लिए बिजली 2 रुपए 67 पैसे, जुलाई और सितंबर के लिए 3 रुपए 10 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। ये वसूली जून और जुलाई के बिलों में की जाएगी। अहमद फरहाद गिरफ्तारी से कबल कहा था, सवाल जबरी गुमशुदगी का है। जजेस समेत कोई कानून से बालातर नहीं, इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें। शायर अहमद फरहाद केस में जस्टिस मोहसिन कयानी के रिमार्क्स। अदालत का मिसिंग पर्सन्स के केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट को भेजने का फैसला। इस्लामाबाद में कानून की अमलदारी कैसे होनी है, मामला कमेटी को भिजवा रहे हैं। अदालत का अहमद फरहाद की वापसी पर थाना लोए भीर के तफ्तीशी अफसर को बयान रिकॉर्ड कराने का हुक्म। कराची में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से जख्मी लड़का दौराने इलाज चल बसा। समद गदा गाड़ी पर कचरा उठाता था। कचरा ना उठाने पर सिक्योरिटी गार्ड से तल्ख कलामी हुई। गार्ड ने तैश में आकर नौजवान पर गोली चला दी। कराची पुलिस ताहाल मुलजिम को गिरफ्तार ना कर सकी। 1 साल के दौरान निजी गार्ड्स की फायरिंग से कत्ल का चौथा वाकया है। चंद रोज कबल सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से विलोगर 7 कत्ल हुआ था। सिंध हुकूमत गैर तरबियत याफ्ता गार्ड्स के खिलाफ कोई निजाम मुरतब ना कर सकी। कराची में अमनो अमान की संगीन सूरत हाल। ओपोजिशन और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए। सिंध असम्बली में MQM ने इल्जामात की भरमार कर दी। कराची का अमन अहम मसला है। 70 अमवात हुई, नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है। वक्फा सवालात में ओपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बरस पड़े। वजीर आला मुराद अली शाह ने ओपोजिशन लीडर का रवैया गैर मुनासिब करार दे दिया। बात करने का मौका ना मिलने पर MQM का असम्बली से वॉकआउट। सदर PTI कराची का स्ट्रीट क्राइम में कत्ल होने वालों के खिलाफ FIR वज़ीर आला सिंध के खिलाफ दर्ज कराने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची भी क्राइम कम ना होने पर वज़ीर आला हाउस का घेराव करने की धमकी दे चुके। MQM की तरफ से ये कोशिश की गई कि कोई ऐसा इशू बनाया जाए जिससे वो अपनी सियासत चमका सकें। जो भी स्ट्रीट क्राइम में जो भी अफसोसनाक वाक़ये हो रहे हैं, डेफिनेटली उसका एहसास भी है और हुकूमत कोशिश भी कर रही है कि स्ट्रीट क्राइम ख़त्म हो। टारगेट किलिंग में कमी आ रही है, अगवा बराए तावान के जो केसेस है उसमें कमी आ रही है। MQM का जो असल काम है वो अपना काम करें, सियासत करें। हाँ, उनको अगर अमन अमान पे इशूज़ है वो रेज करें, बाकी नारे लगाना, हुकूमत को गालियाँ देना, मैं समझता हूँ कि ये नामुनासिब अमल था। MQM वाले पहले शोला बयानी करते हैं, फिर माफी मांगते हैं। कराची के अमन पर सियासत हो रही है। हैरत है, अमन की बात कौन कर रहा है। एक वक्त था जब कराची में बोरी बंद लाशें मिलती थी। लंदन से फोन आता था तो दुकानें बंद हो जाती थी। अब बोरी बंद लाशों, टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी का दौर खत्म हो गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने MQM पर तनकीद के नश्तर बरसा दिए। बोले, सिंध के अवाम की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। चैलेंजेस के बावजूद जराइम कम हो रहे हैं। लियारी से गैंगवार का खात्मा हो गया। भत्ताखोर गिरोह सरगर्म है। SSP सिटी आरिफ अजीज का इंकशाफ। कहा, वसीउल्लाह पड़ोसी मुल्क में बैठकर लियारी में भत्ताखोरी का नेटवर्क चलाता है। 18 से 20 साल के लड़कों से 12 से 15 हजार रुपए के इवज फायरिंग और भत्ते की पर्ची देने जैसे जराइम कराए जाते हैं। नौजवान पैसों के लालच में भत्ताखोरों के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह ज़ुल्हज्जा का चांद नज़र आने की शहादतें मौसूल हुई। टैक्सला, मरी, नारोवाल, लाहौर और दीगर मकामात शामिल हैं जहां पर चांद नज़र आ गया है। यकम ज़ुल्हज्जा 1445 हिजरी 8 जून
24 बरोज हफ्ते को होगी। जुल्हज का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 17 जून बरोज पीर को होगी। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ कराई। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 15 जून को होगा। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशें, दुकी में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। अमलाक का नुकसान, दर्जनों घर मुनहदम हो गए। नासिराबाद में 15 मकान सैलाबी रेले में बह गए। सैकड़ों मुतासरीन अमदाद के मुंतजिर। संजाबी और गिरदो नवा में मूसलाधार बारिश और यालाबारी, छोटे बड़े डैम भर गए। चवितर, तावंदानी, नशपा और दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, राब्ता, सड़कें बंद।